ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह बिहार में, वो भी दो शहरों में, वो पहले रोहतास और फिर बेगूसराय। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इन 2 जून को अमित शाह ने चुना है और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात और फिर जीतने का फॉर्मूला बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि शाहाबाद और मगध के जिस क्षेत्र में अमित शाह पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में खराब रहा है। बल्कि शाहाबाद में तो लोकसभा चुनाव में साफ ही हो गई पार्टी और मगध में हालांकि इज्जत बची। अगर आप विधानसभा चुनाव का हाल देखें तो जिस शाहाबाद में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, उस शाहाबाद में कुल सीटें हैं 22। इस 22 में से बीजेपी के पास है मात्र 4 सीटें, आरजेडी के पास 10, जेडीयू के पास 1, कांग्रेस के पास 4 और अदर्स के पास 3 सीटें। यानी कि शाहाबाद में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं। इसीलिए अमित शाह दिल्ली से पटना होते हुए शाहाबाद जब पहुंचे हैं रोहतास, तो कोशिश यही है कि ये 4 सीट कम से कम 20 सीट में तो बदल ही जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान शाहाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद वहां की परिस्थिति अलग जरूर हो गई है और विधानसभा चुनाव में यही बात अमित शाह को टीस भी दे रही हो। वही अमित शाह बेगूसराय में भी, बेगूसराय में अगर आप बात करें तो ये मगध का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सिर्फ मगध ही नहीं बल्कि मिथिलांचल भी यहां से प्रभावित होता है। लेकिन मगध के क्षेत्र की सीटों पर नजर अगर अमित शाह की है तो वो इसलिए क्योंकि यहां भी बीजेपी कमजोर है। विधानसभा की कुल सीट है 51, जिसमें बीजेपी के पास है 10 सीटें, जेडीयू के पास है 7 सीटें, आरजेडी के पास यहां 23 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 और अदर्स के पास 7 सीटें। यानी कि इस अदर्स में यहां लेफ्ट की भी पार्टियां हैं जिनके पास सीट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मगध में भी बीजेपी को मुश्किल जरूर हुई पिछले विधानसभा चुनाव में। तभी दिल्ली से भाया पटना होते हुए अमित शाह जब बेगूसराय में मुलाकात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि ये जो मंथन हो तो इससे जीत का फॉर्मूला भी निकले। क्योंकि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर एक और जहां भी चर्चा चल ही रही है, वहीं दूसरी ओर तमाम दलों के नेताओं की तरफ से अपनी दावेदारी भी पेश की जा रही है। बीजेपी इसे 3 फेज में करना चाहती है। यानी कि आज जब अमित शाह शाहाबाद और मगध के दौरे पर हैं, तो वो अपने पार्टी नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे और दूसरी वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत भी करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि इस चुनाव में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी है। लेकिन वही जो दूसरी बड़ी मीटिंग होनी है उनके बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं के साथ, उसमें दरअसल वो प्रोबेबल कैंडिडेट और जातीय समीकरण को लेकर बात करने वाले हैं कि इस क्षेत्र में जीत का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। क्योंकि शाहाबाद में हमने देखा कि किस तरीके से कुशवाहा वोट खिसका और वहां पर राजपूतों के वोट खिसकने के बाद लोकसभा चुनाव में पूरा शाहाबाद ही साफ हो गया। वहीं अगर मगध क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में हालांकि बीजेपी ने अपनी साख तो बचाई, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में अमित शाह की पूरी कोशिश होगी कि यहां कम से कम 50% सीटें निकाली जाए, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव में आराम से वो मेजॉरिटी तक पहुंच सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।